आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास। आज है हमारा टेस्ट 3 का वीडियो 2। ठीक है, तो देखिए कल हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस तक टेस्ट 3 का डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो है उसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर में क्या है, पहला क्वेश्चन जो कि हमारा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेकंड फाइनल कॉल व्हेन अभिजीत लिमिटेड issues equity limited of rupees 10 each at a premium of 40%, payable on application 3, first call 2 and allotment 5. सॉरी, ऑप्शन अच्छा, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग है बेसिकली, क्योंकि मैं इसलिए कंफ्यूज था क्योंकि एप्लीकेशन के बाद में सीधे फर्स्ट कॉल दे दिया है। अलॉटमेंट होना चाहिए फिर फर्स्ट कॉल होना चाहिए, बट खैर चलो 10 रुपए का शेयर है, 4% 40% के प्रीमियम पर इशू हो रहा है, मतलब 4 रुपए के प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो इशू कितने पर हो रहा है 14। इसमें से आपने एप्लीकेशन पर कितना मंगवा लेना है 3, फर्स्ट या अलॉटमेंट पर कितना मंगवा लेना है 2, और आपको फर्स्ट कॉल पर कितना मंगवा लेना है 5, तो कितना हो गया 10, तो बचा कितना 4। तो आप बेसिकली सेकंड फाइनल कॉल पर कितना मंगवाओगे 4 रुपीज। ठीक है, फिर आगे आ रहे नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है आपका अनीस लिमिटेड इनवाइटेड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रोडक्ट अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400 शेयर्स। इफ ध्रुव हैज बीन अलॉटेड 40 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है आपको, कि आप नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यह आएगा आपका अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू अलॉटेड 40, राइट। तो ये निकालो कितना आ रहा है, अच्छा सॉरी, होल्ड करिए एक सेकंड। यस, हमको एक्चुअली एप्लीकेशन मिला था 3000 शेयर्स के लिए, हमने प्रो राटा अलॉटमेंट ही जो किया था वो 2400 को किया था। एक्चुअली हमको एप्लीकेशन मिला था 3000 के लिए, हमने 600 को तो रिजेक्ट कर दिया था, सॉरी, और इस 2400 को हम लोगों ने कितना दिया था 2000। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हमारा कुछ ऐसे आएगा, आपके नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड हैं 2400 और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हैं 2000 इंटू 40, तो 2400 अपॉन 2000 इंटू 40 कितना आएगा 48। ये आपका आ गया नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड अब कैसे निकालते हो, आप निकालते हो अप्लाइड, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड इनटू जो आपको अलॉट हुआ है ना। यही करके हम लोगों ने निकाला यहाँ पर। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 आपको ये कहता है कि अमरीश लिमिटेड ऑफर्ड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ऑफ दीज 1,98,000 were subscribed. अच्छा, the amount was payable 3 on application, 4 on allotment and the balance on first call. If a shareholder holding 300 shares has defaulted the first call, what is the amount of money received on first call? तो आपको 198 तो आपके सब्सक्राइब हुए, इसी से पैसा मिलना था। इसमें से 3000 ने आपको पैसा नहीं दिया, तो दिया आपको पैसा कितने 195 ने। अब एप्लीकेशन पर 3 है, अलॉटमेंट पर 4 है, तो फिर फर्स्ट कॉल पर कितना होगा 3 होगा। तो 195 इंटू 3 कर लीजिए जरा सा, 1,95,000 इंटू 3, 5,85,000। आई गेस ये क्लियर है। आगे आते हैं अगर हम लोग, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, डिफॉल्ट ऑफ कॉल्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल। तो पहले स्टार्ट होता है डिफॉल्ट ऑफ शेयर्स से, फिर आपका आता है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, फिर रीइश्यू आप करते हैं, फिर कैपिटल रिजर्व में। तो 2134 ठीक है, मिला होगा उसी में। जाइए, मेरे हिसाब से इसमें तो कोई ऑप्शन ही सही नहीं दिया हुआ है, राइट।
चलो इसी को सही मान लेते हैं, ये सी वाले ऑप्शन को सही कर लेते हैं, मिस प्रिंटिंग है। 2, 1, 3 और 4, यही ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला, राइट। फिर 20 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस कंपनीज एक्ट 2013 अलाउज फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सिर्फ एक ही केस में अलाउड होता है, मैंने आपको बताया था, इशू ऑफ शेयर्स एज स्वेट इक्विटी। नहीं, रीइशू तो अलग चीज हो गया, वो तो अलग ही चीज हो गया, उसको आप इशू ऑफ शेयर से डिस्काउंट नहीं कहते हो। फिर से मैं आपको बता दूं, आप एक ही केस में कर सकते हो, व्हेन शेयर्स आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। समझिए स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जब भी हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स देते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। जब भी हम अपने एम्प्लॉयज को क्या करते हैं, शेयर्स। जैसे सपोज करो, बीइंग माय एम्प्लॉय यू हैव डेवलप्ड एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला, अब मैं उसके लिए आपको सिर्फ पैसे देता हूं, सिर्फ आपको पैसे दे देता हूं, मतलब पैसे, तो आप क्या होगा, आप पैसे लोगे और मेरा बिजनेस नॉर्मली छोड़ दोगे, मेरी जॉब छोड़ दोगे और कहीं और जाओगे और फिर वो फॉर्मूला अपना किसी और के साथ में शेयर करोगे। मैंने क्या किया, आपको अपनी कंपनी के कुछ शेयर सीधे कुछ हिस्सा दे दिया, तो अब आप क्या किसी और बिजनेस में, किसी और कंपनी में जाना चाहोगे? क्यों? क्योंकि आप यहाँ के मालिक हो, आपको यहाँ के प्रॉफिट से मतलब है। तो बेसिकली ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? स्वेट इक्विटी शेयर्स। इस केस में हम लोग अपने शेयर्स को नॉर्मली ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट पर देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या कहलाता है ये? स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक एट डिस्काउंट, कैन बी इशूड टू द एम्प्लॉयज एट डिस्काउंट। तो सिर्फ एक ही काइंड के शेयर्स आप डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं। वो कौन से शेयर्स होते हैं? वो होते हैं हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, राइट। एज पर कंपनीज एक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर, ये मैंने कहा भी था, मुझे लिखवाना भी था आप लोग को, बट इसमें आपका है, सॉरी, ऑप्शन ए कैपिटल लॉसेस, ऑप्शन बी फुली पेड बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हैं, राइटिंग डिस्काउंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं, राइटिंग प्रीमियम कर सकते हैं, कैपिटल लॉसेस के लिए नहीं कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। किसी भी कैपिटल लॉस के लिए नहीं कर सकते, स्पेसिफिक चीजों के लिए कर सकते हैं, जैसे बोनस शेयर्स के लिए कर सकते हैं, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज के लिए कर सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए हम लोग कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। फ्रेंड्स लेट्स डू वन थिंग। पहले मैं ना आप लोग एक बार आज नोट करवा दे रहा हूं कि सिक्योरिटी प्रीमियम किन चीजों के लिए यूज हो सकता है, तो प्लीज राइट इट डाउन। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डैश करके लिखेगा। पहला पॉइंट, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स, इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स। पॉइंट 2, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी मतलब समझते ना आप लोग, जो आपके बेसिकली जब एक कंपनी स्टार्ट होती है तो जो खर्चे इनकर करती है वो कहलाते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बेसिकली दे आर रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो आपके इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, राइट। फिर पॉइंट नंबर 3 लिखेगा, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कॉमा कमीशन कॉमा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, फॉर राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कॉमा कमीशन कॉमा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। फिर डी वाला पॉइंट लिखिएगा, फॉर बाई बैक। बाई बैक समझते हो आप लोग? बाई बैक क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय बाई बैक? अपने ही शेयर्स को हम जब वापस कंपनी से खरीद लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाई बैक। तो पॉइंट नंबर डी लिखिएगा फॉर बाई बैक, और पॉइंट नंबर ई लिखिएगा फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन redemption of, for providing premium payable on redemption of preference shares or debentures of the company.
आई गेस आप सभी लोगों ने वो पांचों पॉइंट्स लिख लिए। ध्यान समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा इन 5 चीजों के लिए यूज हो सकता है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इट कैन ओनली बी यूज फॉर दीज 5 पर्पसेस, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पस, इट कैन ओनली बी यूज फॉर दी 5 पर्पसेस। ठीक है, फिर नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व एस, नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व एस। अगर हम लोग बात करें कैपिटल रिजर्व होता क्या है, उल्टा करके अपना होता है पीसी माइनस, नहीं उल्टा कर दिया ना, एनए माइनस पीसी ना, एनए ज़्यादा नेट एसेट्स ज़्यादा पीसी कम। तो बेसिकली अपने से पूछ रहा है कि एनए नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, ये इधर आ गया और ये उधर जा करके प्लस हो जाएगा, तो ये तो क्या निकल करके आएगा आपका परचेज कंसिडरेशन। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, कैपिटल रिजर्व क्या होता है आपका नेट एसेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन। आई गेस क्लियर है सभी को। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ एप्लीकेशन ₹20 4000 शेयर्स of application ₹20 is fully called up on which only money of ₹6 has been paid। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। अपार लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹20 each fully called up on which application money, application for which only application money, यहाँ पर होगा for which only application money of ₹6 has been paid। out of these 2000 shares were reissued, 2000 शेयर्स को हम लोगों ने रीइशूड कर दिया एंड ₹8 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स वर रीइशूड। तो बेसिकली अब देखो क्या है कि आपको 2000 शेयर्स के पीछे ₹6 के हिसाब से मिला था, मतलब आपको मिला था ₹12,000। आपने फॉरफिट कितना किया था, 2000 शेयर्स पीछे आपने ₹12,000 आपने फॉरफिट किया था। आपने यहां पर कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया है वो ट्रांसफर किया ₹8,000। इसका मतलब है ₹4,000 आपने इस बार डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑन रीइशू। कितना डिस्काउंट आपने दिया है, ₹4,000 का आपने डिस्काउंट दिया है। अच्छा, कितने शेयर्स आपने रीइशू किए हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड। नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने रीइशू जो कि किया है ये है आपके 2000, तो आपका जो कि डिस्काउंट पर शेयर है ये है कितना, ये है ₹2। तो आपने ₹20 के शेयर पर ₹2 का डिस्काउंट दिया। कितने रुपए के शेयर पर, ₹20 के शेयर पर आपने ₹2 का डिस्काउंट दिया, तो आपका इशू प्राइस है ₹18, तो ₹18 पर शेयर। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ₹20 के शेयर पर कितना रुपए का डिस्काउंट है, तो कितना आएगा 18। देखो एक बार जरा सा करा के, which of the following statement is are true? Authorized capital is less than issued capital, गलत है। Subscribed capital is greater than equal to issued capital, ये भी गलत है, क्योंकि issued capital ज्यादा होगा या बराबर होगा, है ना। देखो सबसे ऊपर तो पर ऑथराइज्ड होता है, फिर इशूड होता है, फिर सब्सक्राइब्ड होता है। तो कह रहा है कि ऑथराइज कैपिटल क्या इशूड से कम होता है, गलत कह रहा है। फिर कह रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या इशूड से, इशूड के मोर देन और इक्वल टू होगा, नहीं वो तो लेस देन और इक्वल टू होगा। फिर कह रहा है ऑथराइज कैपिटल क्या इशूड के लेस देन और इक्वल टू होगा, ये भी गलत कह रहा है। फिर कह रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल ग्रेटर, हमको लगता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ किया हुआ है ना। डी में क्या होना चाहिए? तो स्टूडेंट्स जो भी जिनकी भी ये सही जवाब नहीं आ पाया था तो ध्यान समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। इसका आंसर आना चाहिए था नन ऑफ दीज।
क्वेश्चन 24, ठीक है। मोहित हैड बीन अलॉटेड फॉर 6000 शेयर्स बाय गोविंदा लिमिटेड ऑन प्रो राटा बेसिस व्हिच हैड इशूड 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड, ठीक है। He had paid application for rupees 3 per share and could not pay allotment money of rupees 5 per share. तो मोहित had been allotted 600 shares by Govinda Limited on pro rata basis which had issued 2 shares for every 3 applied. He had paid application of rupees 3 per share and could not pay allotment of rupees 5. First and final call of rupees 2 per share has not yet been made. तो फिर 3, 5, 2 10 हो गया था, तो इसमें से 8 रुपये इसने मंगवा लिया था, 3 और 5 इसने 8 रुपये मंगवा लिया था। कॉल्ड अप कितना था इसका? कॉल्ड अप था इसका 8 रुपया। इसने कितना मंगवा लिया था? 8 मंगवा लिया था, और 2 रुपये इसने मंगवाया नहीं था। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर हैज नॉट येट बीन मेड बाय द कंपनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैथमेटिकल इसने हमारे साथ में खेला है, समझने की कोशिश करेगा। एक बार हम लोग एंट्री अपने आप से बनाते हैं। एंट्री क्या बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। टू कॉल सिनेरियोस क्या है? इसने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है, तो फिर आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोलो, ठीक है। तो अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपका अमाउंट कितना आएगा? आपका आएगा 600 इंटू 8 रुपीज़, है ना। शेयर फॉर फ्यूचर में आपको कितना आएगा? आपको कितना पैसा मिला था? आपको मिला था, एक सेकंड होल्ड करिएगा, आपको मिला था यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स। पहले तो आप अप्लाइड निकालोगे, है ना, क्योंकि आपको अलॉटेड दिया हुआ है, आप नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना। तो 600 इंटू 3/2 900। अब आपको 900 इंटू 3 रुपया मिला हुआ है, 2700 आपको मिला हुआ है, समझ रहे हैं। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट पर आपको कितना पैसा नहीं मिला था? आपको चाहिए था यहाँ पर 600 इंटू, एक बार मैं पूरा बना लेता हूँ, राइट। मुझे वर्किंग नोट ही पूरा बना लेता हूँ। वर्किंग नोट याद है हम लोगों ने इसके लिए सीखा था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है आपको। देखो आपको एप्लीकेशन मनी कितना मिला है? 900 इंटू 3 आपको मिला है 2700, जबकि आपका एप्लीकेशन ड्यू कितना है? 600 इंटू 3, तो आपका ये क्या है? फिर अलॉटमेंट ड्यू 600 इंटू लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन 900, तो फिर मनी तो यहाँ पर आएगा 2100। हम लोग उसको वैसे करके भी निकाल सकते थे, मगर मेरा पर्पस, अच्छा 600 इंटू 800 कितना आता है आपका? 4800। आप वैसे भी करके निकाल सकते थे, मगर हम लोग वैसे निकालते नहीं है, हमारी आदत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछ रहा है, हेयर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एक्स में अमाउंट यहाँ पर कितना रखा? 4800 आ रहा है ना। है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक ही है, ये 7 नहीं, ये रुपीज़ है, ये 7 नहीं, ये रुपीज़ है। तो रुपीज़ एक्स, रुपीज़ वाई, रुपीज़ जेड। तो एक्स की जगह पर क्या आपका आ जाएगा? एक्स की जगह पर आ जाएगा आपका 4800, वाई की जगह पर आपका क्या आ जाएगा? 2700, और जेड की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? 2100 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपका आ गया 25 का सवाल का जवाब, 4800, 2700 और 2100 रिस्पेक्टिवली। देख लीजिए ध्यान से, फिर हम लोग आगे बढ़े। Given below are two statements, one labeled A assertion and the other labeled R reason. Assertion A: in case of shares issued on pro rata basis, excess money received at the time of application can be utilized till allotment only.
कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट फॉर अमाउंट टुवर्ड्स एडजस्टेड टुवर्ड्स कॉल्स इफ एनी इन द कंटेस्ट ऑफ अबव टू स्टेटमेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेसिकली हाँ, बोथ आर ट्रू, ठीक है, बट एक बात ये देखना ध्यान से, क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू, सही है वो सर, ये पॉइंट नंबर शायद बी होगा, बोथ assertions एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ assertion, नहीं शायद इसका ऑप्शन ए ही होगा। क्या कर रहे हैं आज आप? एक बार फिर से पढ़िएगा, दोनों ही assertion भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ए। क्लियर है? आगे आ जाओ फिर। विष्णु लिमिटेड forfeited 20 shares of ₹10 each. 8 called up on which John has paid application and allotment of ₹5 per share. तो 8 called up था, 8 में से 5 ही उसने दिया था। Of these 15 shares were issued to Parker as fully paid for ₹6 per shares. तो ये अपने को क्या है, ₹3 इससे नॉट रिसीव्ड है, मिला है ₹5 है ना, और अपने लोगों ने 15 शेयर्स फिर से रीइशू कर दिया है। कितने शेयर्स अपने लोगों ने फिर से रीइशू मार दिया है? रीइशू कर दिया हम लोगों ने 15 शेयर्स को, समझ में आ रहा है ना। ऑफ दीज 15 शेयर्स वर रीइशूड टू पार्कर एज फुली पेड फॉर ₹6 पर शेयर्स। तो यहाँ पर आपकी जो फेस वैल्यू थी इशू करने की वो थी ₹10, मगर आपका इशू प्राइस कितना था? ₹6। मतलब रीइशू के समय आपने डिस्काउंट कितना दिया है? 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपने फॉरफीचर के समय कितना रुपया फॉरफिट किया है? ₹5 फॉरफिट किया है, मगर रीइशू के टाइम पर कितना डिस्काउंट दिया है? आपने डिस्काउंट दिया है ₹4 का। व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रिलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अच्छा, अब मेरे से देखो यहाँ पर क्या पूछ कह रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस क्या बचेगा। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में तो हमारा बैलेंस वो बचता है जो कि आपके अनइशूड शेयर्स होते हैं, जिनको आपने इशू नहीं किया हुआ है। जैसे कितने शेयर्स को आपने इशू नहीं किया है? 5। और इस पर कितना रुपया आपने फॉरफिट किया था? 5। तो 5 × 5 ठीक है। न्यू फाउंड लिमिटेड took over business of Old Land Limited and paid for it by issue of 30,000 equity shares of ₹100 each at par along with 6% preference shares of ₹1 crore at a premium of 5% on a check of ₹1 lakh. What was the total agreed purchase consideration payable to Old Land Limited? तो देखो अब यहाँ पर अपना बहुत ही सिंपल, अपने को सिर्फ पीसी निकालने से मतलब है। तो 30,000 शेयर्स आपने दिया था उसको, आपने देखो क्या क्या चाहिए दिया, पीसी निकालना है यहाँ पर, तो आपने उसको दिया 30,000 शेयर्स ₹100 का, प्लस आपने उसको दिया ₹1 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स 5% के प्रीमियम पर, मतलब आपने दिया है इसको 1,05,00,000 का प्रीमियम पर दिया ना। तो बेसिकली आपका जो इशू प्राइस है वो देखो, तो 1 करोड़ का चीज अगर 5% के प्रीमियम पर जा रहा है तो इशू प्राइस कितना हो गया? 1,05,00,000 प्लस आपने साथ साथ में एक चेक भी दिया है 8 लाख रुपए का, तो 30 लाख ये हो गया आपका, 1,05,00,000 ये हो गया आपका, और 8 लाख ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका 1,43,00,000 रुपीज। ये देखिए ध्यान से, Krishna Limited has issued capital of ₹20 lakh equity shares of ₹10 each. Till date ₹8 per share have been called up and the entire amount received except calls of ₹4 per share on 800 shares and ₹3 per share from another shareholder who held 500 shares. अच्छी बात है। What will be the amount appearing in the subscribed capital but not fully paid up in the balance sheets of the company? तो आपको कितना पैसा मिला है वही तो आएगा। आपने यहाँ पर कितना पैसा मंगवाया है? 20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 ईच के,
तो 2 लाख है, 2 लाख है इंटू 8, 16 लाख रुपए आपने मंगवाया है। कितना मंगवाया है? 16 लाख रुपए आपने मंगवाया। इसमें से हम लोग कॉल्स इन एरियर्स को माइनस कर देते हैं, तो देखो हमारा कॉल्स इन एरियर्स कितना, ये हमारा कॉल्ड अप है, आपने मंगवाया इतना है। इसमें से कॉल्स इन एरियर्स 2 चीज़ों का है, एक तो है आपका 800 शेयर्स पर 4 रुपया, और एक है आपका 500 शेयर्स पर 3 रुपया। तो ये है आपका 3200 और ये है आपका 1500। माइनस करके बताओ, 15,95,000 95,300 नहीं, ₹20 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। 20 लाख इक्विटी शेयर्स नहीं है, 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं। ये एक 9 एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा नहीं है। नहीं, ये सही तो आ रहा है, ये सही आ रहा है, कैलकुलेशन सही है। 20 लाख में से आपका 3200 गया और इसमें सबका 1500 गया, ये आंसर एकदम सही है। 15,95,300 ये आंसर हमारा एकदम सही है। A and B are partners in the ratio 3:2. C is admitted as a partner and takes 1/4 of the share from A. B gives 1/316 from his share to C. What is the share of C? तो A ने कितना दिया? 1/4 शेयर ऑफ A। तो A का सेक्रीफाइस कितना था? A का सेक्रीफाइस था 1। अच्छा, ये तो अपना पार्टनरशिप का क्वेश्चन हो गया ना, ये गलती से यहाँ पर आ गया, लीव दिस। So with this we have completed our exhaustive discussion of what? Of test 3. Thank you.